जजमेंट टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज के उन प्रश्नों को देखेंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, ताकि आगे आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो होंगी उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए शुरू करते हैं। निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? ए. DDT एक रोगाणुनाशक है। बी. DNT एक कीटनाशक है। सी. RDX एक विस्फोटक है। डी. LSD एक विषाणुनाशक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. RDX एक विस्फोटक है। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। इस विस्फोटक पदार्थ का रासायनिक नाम साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन है। RDX की विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। TNT एक विस्फोटक पदार्थ है। DDT कीटनाशक पदार्थ है। नेक्स्ट, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। ए. एसिटिलीन, बी. इथेन, सी. हाइड्रोजन, डी. कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। यह वृद्धिरोधक पादक हार्मोन है। नेक्स्ट, दूध उदाहरण है। एक सिलिसी का, बी. एक पायस का, सी. एक निलंबन का, डी. एक फेन का। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. दूध पायस का उदाहरण है। वे पदार्थ जो विलयन के संपर्क में आने पर तुरंत ही कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड या पायस कहलाते हैं। ये विलयन अस्थायी होते हैं और विद्युत अपघटय को विलयन मिलाने पर सुगमता से अवक्षेपित नहीं होते। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? ए. पल्सर, बी. ब्रिटल स्टार, सी. ब्लैक होल, डी. क्वासर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रिटल स्टार, जो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? ए. रेनिन, बी. ट्रिप्सिन, सी. सिक्रेटिन, डी. पेप्सिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. सिक्रेटिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादक के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है, जिसके फलस्वरूप अग्नाशय में 5 अग्नाशयी रस एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज एवं रेनिन का श्रवण होता है। इसमें एमाइलेज और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तथा लाइपेज वसा को पचाता है। नेक्स्ट, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ए. CV रमन ने, बी. AJ भाभा ने, सी. S चंद्रशेखर ने, डी. हरगोविंद खुराना ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. S चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन S चंद्रशेखर ने किया था। किसी भी तारे की आयु उसमें वर्तमान हाइड्रोजन की मात्रा घटने के साथ साथ बढ़ती जाती है। अंततः तारा लाल दानों में परिवर्तित हो जाता है। लाल दानों तारे का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के लगभग बराबर हो तो वह श्वेत वामन बन जाता है, तथा जब उसकी समस्त हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित हो जाती है तो उसकी दीप्ति समाप्त हो जाती है। जो तारे सूर्य से कई गुना भारी होते हैं उनका अंत अधिक प्रलयकारी होता है। ऐसे तारों का विस्फोटक सुपरनोवा कहलाता है। इसका कवच बिखर जाता है, परंतु प्रोट संकुचित होता है, चल जाता है और अंततः न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिणाम में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाते हैं। ऐसे असीमित घनत्व के
द्रव्य युक्त पिंड को कृष्ण छिद्र कहते हैं। नेक्स्ट, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है ए कलाई घड़ियों में, बी प्रदर्शन युक्तियों में, सी पॉकेट कैलकुलेटरों में, डी उपयुक्त सभी में। इस प्रश्न का सही आंसर है डी उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ए आयनन द्वारा, बी नाभिकीय संलग्न द्वारा, सी नाभिकीय विखंडन द्वारा, डी ऑक्सीकरण द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य तप्त गैस का गोला होता है जिसका निर्माण 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम तथा 1% अन्य तत्वों के संयोग से हुआ है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है ए तापमान को कम करना, बी हिमायन का ताप को बढ़ाना, सी एक समान तापमान को बनाए रखना, डी गलनांक को घटाना। इस प्रश्न का सही आंसर है सी एक समान तापमान को बनाए रखना। नेक्स्ट, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि ए भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है, बी जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, सी भूमि में पानी नहीं होता अतः यह सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती हैं जिससे वह लंबी हो जाती हैं, डी जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है बी जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी होती हैं। ऐसे पौधे ऐसे वातावरण में पाए जाते हैं जहाँ जलाभाव होता है अतः जल की खोज में जड़ें अंदर तक जाती हैं। कुछ पौधों की जड़ें 12 से 15 मीटर गहराई तक जमीन में फैली रहती हैं। जड़ें सुविकसित एवं काष्ठीय होती हैं। जड़ों में मूल रोग तथा मूल गोप अत्यधिक विकसित होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है ए एड्रीनल, बी थायराइड, सी पैंक्रियाज, डी पिट्यूटरी। इस प्रश्न का सही आंसर है डी पिट्यूटरी। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष या पिट्यूटरी होती है। यह कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में सेला सिरका नामक गड्ढे में उपस्थित रहती है। यह तालू एवं मस्तिष्क के अधर तल के मध्य स्थित रहती है एवं उससे एक इनफील्ड कूलम नामक छोटे वृत्त से जुड़ी रहती है। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट, एंजाइम्स मूलतः क्या हैं? ए वसा, बी शर्करा, सी प्रोटीन, डी विटामिन। इस प्रश्न का सही आंसर है सी एंजाइम मूलतः प्रोटीन होती है। इसका निर्माण मुख्यतः नाइट्रोजनीय पदार्थों तथा अम्लीय अमीनो अम्ल के मिलने से होती है। एंजाइम पाचक रस होते हैं जो पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं। कुछ एंजाइम टाइलिन, माल्टेज, एससीएल, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज एवं पित्तरस हैं। नेक्स्ट, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ए यकृत, बी तिल्ली, सी पित्ताशय की थैली, डी पैंक्रियाज। इस प्रश्न का सही आंसर है ए यकृत। यकृत द्वारा सांवित पित्तरस पित्ताशय में संचित होता है। यह पीले हरे रंग का छरी द्रव है जिसका मान 7.7 होता है। पित्त में जल 85%, पित्त वर्णक 12% और पित्त लवण 0.7%, कोलेस्ट्रॉल 0.28%, मध्यम वसा 0.3% तथा लेसिथीन 0.15% होता है। मनुष्य में 700 से 1000 मिली पित्त प्रतिदिन बनता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु है? ए सोना, बी लोहा, सी प्लेटिनम, डी टंगस्टन। इस प्रश्न का सही आंसर है सी प्लेटिनम। प्रकृति में उपलब्ध कठोरतम तत्व हीरा है परंतु विकल्प में उपलब्ध न होने के कारण प्लेटिनम संभावित उत्तर है। द्रव्य की कठोरता
उसमें खरोंच की प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करती है। इस प्रकार की कठोरता का मापन मोहस की कठोरता मापक के द्वारा किया जाता है। मोहस का यह स्केल विभिन्न प्रकार की कठोरता वाले तत्वों के तुलनात्मक आधार पर बनाई जाती है। हीरे की कठोरता 10 है। नेक्स्ट, परमाणु की नाभि में होते हैं ए इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन तथा रेडॉन। इस प्रश्न का सही आंसर है सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन व निरावेशित न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके नाभिक में केंद्रित रहता है। नेक्स्ट, कार्य का मात्रक है ए जूल, बी न्यूट्रॉन, सी वाट, डी डाइन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जूल। कार्य का मात्रक जूल है। जूल ऊर्जा की भी मापक इकाई है। डाइन बल का मात्रक है। वाट शक्ति का, न्यूटन बल का मापक है। नेक्स्ट, रेडार का प्रयोग किया जाता है ए प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, बी ध्वनि तरंगों को परावर्तन करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए, डी वर्षा वाले बादलों का पीछा करने के लिए। इस प्रश्न का सही आंसर है सी रडार। संक्षिप्त रूप, इसका अर्थ है रेडियो संसूचना का सर्वेक्षण। इसका सिद्धांत प्रतिध्वनि के सिद्धांत से मिलता जुलता है। रडार के द्वारा युद्ध के समय में शत्रुओं के वायुयानों तथा अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों की उपस्थिति इसके द्वारा ज्ञात की जाती है। वायुयान के चालक रडार की सहायता से वायुयान के मार्ग में आने वाले अवरोधों जैसे मीनार, पहाड़, बादल आदि का पता लगाते हैं। इसकी सहायता से मौसम की भविष्यवाणी भी की जाती है। नेक्स्ट, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है ए मच्छर काटने से, बी दूषित भोजन तथा जल से, सी थूक से, डी कुत्ते के काटने से। इस प्रश्न का सही आंसर है बी दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो का वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है। इसके विषाणु बच्चों के मुंह, नाक द्वारा प्रवेश करते हैं। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है तथा रीढ़ की हड्डियाँ और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। शरीर के किसी भी अंग का पक्षाघात हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी प्लासी का युद्ध, डी पानीपत का तीसरा युद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में काबुल के आक्रांता बाबर एवं दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। बाबर ने अपनी सैन्य रणनीति में तोपखाने का प्रयोग सुनिश्चित किया। नेक्स्ट, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद गोरी, डी सिकंदर लोदी। इस प्रश्न का सही आंसर है बी फिरोज शाह तुगलक। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ तुगलक शासक फिरोज दिल्ली लाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है? ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी लोथल गुजरात, सी कालीबंगन हरियाणा, डी रोपड़ पंजाब। इस प्रश्न का सही आंसर है सी कालीबंगन हरियाणा। सैंध कालीन स्थल कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जनपद में स्थित है। अन्य विकल्प सुमिलित हैं, अन्य सभी सही हैं। नेक्स्ट, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रश्न का सही आंसर है ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं।
जैन एवं बौद्ध दोनों में कतिपय बिंदुओं पर सामान्य तथा वेद के प्रमाण का विरोध, नास्तिक जीवन दृष्टि, ईश्वर की सत्ता के प्रति अविश्वास, कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत एवं जीवन दर्शन के रूप में अहिंसा के महत्व की स्वीकृति। नेक्स्ट, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। ए गुरु नानक ने, बी गुरु गोविंद सिंह ने, सी गुरु तेग बहादुर ने, डी गुरु रामदास ने। इस प्रश्न का सही आंसर है डी गुरु रामदास ने। सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास को अकबर से 500 बीघा जमीन प्राप्त हुई। रामदास ने इस भूखंड पर अमृतसर शहर की स्थापना की। यहाँ स्थित अमृतसर स्वर्ण मंदिर सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। ए हावड़ा और सेरामपुर के बीच, बी बम्बई और थाने के बीच, सी मद्रास और गंटूर के बीच, डी दिल्ली तथा आगरा के बीच। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बम्बई तथा थाने के बीच। भारत में प्रथम रेल लाइन बम्बई एवं थाने के बीच मध्य 1853 ईस्वी में डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ किया गया। इसकी कुल लंबाई 34 किमी थी। अगले वर्ष 1854 कोलकाता में रानीगंज कोयला क्षेत्र तक एक लाइन बिछा दी गई। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबंध नहीं है? ए बेगम हजरत महल, बी कुंवर सिंह, सी उधम सिंह, डी मौलवी अहमदुल्ला। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी उधम सिंह। 1857 से संबंधित व्यक्तियों में उधम सिंह नहीं है थे, अन्य व्यक्ति से संबंध है। 1857 के विद्रोह के समय बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने आरा बिहार में तथा मौलवी अहमद उल्ला ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1919 में घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने गोली मारकर की थी। नेक्स्ट, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? ए महात्मा गांधी, बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी सरदार पटेल, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही आंसर है बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में, जवाहरलाल नेहरू 1929, 1936 और 1937 तथा सरदार पटेल 1931 में थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? ए 1921, बी 1929, सी 1931, डी 1933। इस प्रश्न का सही आंसर है सी 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। दरअसल सविनय अवज्ञा आंदोलन की तीव्रता और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता से ब्रिटिश सरकार यह भली भांति जान चुकी थी कि कांग्रेस का यह सहयोग जरूरी है। इस कारण उसने तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर को कांग्रेस एवं सरकार के बीच मध्यस्थता के लिए बुलाया। वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच 17 फरवरी 1931 को वार्ता शुरू हुई और अंततः 5 मार्च को यह समझौता हुआ। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1922 में निम्नांकित में से किस समूह ने किया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोविंद बल्लभ पंत, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, डी बाल गंगाधर तिलक, सत्यमूर्ति, तेज बहादुर सप्रू। इस प्रश्न का सही आंसर है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में चल रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू एवं उनके समर्थक विधान परिषदों के चुनाव में सहभागिता प्रदान करने में असफल रहे। फलतः 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने अपने समर्थकों के साथ इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के एक अंग के रूप में रहते हुए चुनावों में भाग लेना और तथा सरकारी कामकाज में अवरोध पैदा करना था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? ए 1919, बी 1929, सी 1933 और डी 1945। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1929।
दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस की कार्यकारिणी को यह भी अधिकार दिया गया कि जब भी उचित समझे सविनय अवज्ञा और करबंदी का आंदोलन चला सकती है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ए दिल्ली में, बी बम्बई में, सी कोलकाता में, डी मद्रास में। इस प्रश्न का सही आंसर है बी, बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में प्रथम बार मद्रास के समाचार पत्र हिंदू में घोषणा हुई थी। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठित की गई थी। ए सुभाष चंद्र बोस द्वारा, बी राम बिहारी बोस द्वारा, सी चंद्रशेखर आजाद द्वारा, डी सरदार भगत सिंह द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर है सी, चंद्रशेखर आजाद द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं ने आज़ाद के नेतृत्व में बैठक की, जिसमें समाजवादी लक्ष्य को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट, निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना का कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? ए चंपारण आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी दांडी मार्च। इस प्रश्न का सही आंसर है डी, दांडी मार्च। अधोलिखित आंदोलनों का प्रारंभ वर्ष इस प्रकार है: चंपारण आंदोलन 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, दांडी मार्च 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट, पूना पैक्ट संबंधित था। ए दलित वर्ग से, बी हिंदू मुस्लिम एकता से, सी संवैधानिक प्रगति से, डी शैक्षिक सुधार से। इस प्रश्न का सही आंसर है ए, दलित वर्ग से। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी एवं भीमराव अम्बेडकर के मध्य संपन्न हुआ। इसके अनुसार हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक पद्धति को त्याग दिया गया तथा प्रांतीय विधानमंडलों में सुरक्षित स्थानों को 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल के हरिजनों को संयुक्त चुनाव पद्धति के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। अब उन्हें 18% स्थान दिया गया। हरिजनों के लिए संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया। नेक्स्ट, जिला समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया। उसके अध्यक्ष थे ए अशोक मेहता, बी बलवंत राय मेहता, सी चीमन भाई मेहता, डी जीवराज मेहता। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बलवंत राय मेहता। पंचायती राज व्यवस्था प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जो स्थानीय स्तरों पर प्रशासन में लोगों की भागीदारी का मार्ग प्रदर्शित करती है। संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को पंचायती राज संस्थाओं के विकास का दायित्व सौंपा गया। 1956 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी चरण सिंह, डी अब्दुल कलाम आज़ाद। इस प्रश्न का सही आंसर है सी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह सहकारी कृषि के समर्थक नहीं थे। किसानों के हित संरक्षक चरण सिंह प्रत्येक किसान को अपनी भूमि पर अपने पसंद एवं जरूरत के अनुरूप फसल उगाने के पक्षधर थे। वे भारत के गृह मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री बने। भारतीय क्रांति दल व लोक दल के संस्थापक चरण सिंह का मई 1987 में निधन हो गया। नेक्स्ट, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। ए दुरंड रेखा द्वारा, बी मैकमोहन रेखा द्वारा, सी मैग्नॉट रेखा द्वारा, डी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर है डी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित की गई थी। डुरंड रेखा भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सर मार्टियर डुरंड द्वारा 1896 में स्थापित की गई थी। मैग्नॉट रेखा फ्रांस तथा जर्मनी के बीच सीमा बनाती है और मैकमोहन रेखा चीन तथा भारत के बीच सर हेनरी मैकमोहन द्वारा अंकित की गई थी। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल
हुई थी? ए बिछेंद्री पाल, बी डिक्की डोलमा, सी संतोष यादव, डी पीटी उषा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बिछेंद्री पाल। एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली बिछेंद्री पाल भारत की प्रथम व विश्व की 5वीं महिला पर्वतारोही हैं। अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।